पहले के जमाने में एक काजल हुआ करता था, अंजन। चमत्कारी लोग जो होते थे ना, वो लगा करके और आकाश में अनेक प्रकार के तमाशे दिखाते थे। तो किसी किसी सूरमा में, किसी किसी अंजन में यह गुण होता था। एक बार मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी, तो एक हमारे ननिहाल में एक सज्जन थे, तो वो काजल की डिबिया, तो बहुत छोटी बच्चियां जो होती थी, तो किसी की कोई समस्या होती थी तो काजल की डिबिया में कहते थे कि कुछ मंत्र पढ़ते रहे होंगे कि देखो इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, सही में कुछ दिखाई देता था। तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे भी दिखाया था कि बताओ इनकी समस्या क्या है, तो कुछ मुझे ध्यान नहीं, कुछ था उस समय। तो अंजन में यह गुण है, सूरमा में यह गुण है कि अव्यक्त चीजें व्यक्त हो जाती हैं। यहाँ तंत्र साधना के अनुसार ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब हमने गुरुदेव के चरण रज में चरणोदक मिलाया और हमको जब दिखाई देने लगा, तो क्या क्या दिखाई दिया? बोले सूझहि राम चरित क्या दिखाई दिया? रामचरित्र मणिमाणिक गुप्त प्रकट जो जही खानिक, रामचरित्र दिखाई देने लगा। अब ये तो ये पक्की बात है कि जब तक दिखेगा नहीं तब तक कोई लिखेगा नहीं। जो दिखता है वही जो लिखता है, उसी का लिखना सच्चा होता है। दर्शन के बिना इन लोगों को, जो हमारे गोस्वामी जी महाराज जो है और श्री व्यास जी महाराज जो है और जो पुराणकार इतिहासकार हुए हैं, आप वाल्मीकि रामायण को देखें। वाल्मीकि रामायण पहले लिख दिया गया। वेद वेद्ये परे पुरुषी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचीन सादासी साक्षात रामायणात्मा। जब वेद वेद्य परम पुरुष का अवतार, वेद वेद्य माने वेद के द्वारा जो जाने जाते हैं, वेद वेद्य परम पुरुष का अवतार वेद वेद्य परे पुरुषी जाते दशरथात्मजे, जब वो दशरथात्मज भगवान श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए, तो वेद प्राचीन सादासी, तो वेद भी महर्षि प्राचेतस माने वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में प्रकट हो गए। क्योंकि वेद वेद्य जब प्रकट हो गया तो वेद को लगा कि हमें भी आना है, अब हम क्यों बाकी रहे, तो वेद भी रामायण के रूप में आ गया और वही रामायण रामचरितमानस के रूप में आ गया। इसलिए जो जो वरदान वाल्मीकि रामायण को प्राप्त है, वो सारे वरदान रामचरितमानस को सहज में प्राप्त है। जैसे वैसे तो बहुत वरदान प्राप्त है वाल्मीकि रामायण को, एक दो मैं बता देती हूँ। वाल्मीकि रामायण में भगवान ने वाल्मीकि रामायण पहले लिख दिया गया, भगवान का अवतार बाद में हुआ। तो भगवान ने वरदान दिया कि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया जितना भी वाक्य है वह असत्य नहीं होगा, सब सत्य होगा। भगवान भले ही संकल्प न किए रहे हो कि हमें ये लीला करनी है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने लिख दिया तो भगवान को लीला करनी पड़ी, और भगवान ने अपनी लीला में उस लीला को जोड़ा जो महर्षि वाल्मीकि ने लिख दिया। तो महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा उसको भगवान ने किया। लीला का संकल्प तो था ही, अवतार का संकल्प तो था ही भगवान का, लेकिन कुछ लीलाएं ऐसी भी नहीं होंगी जिनका संकल्प भगवान का नहीं रहा होगा, लेकिन वाल्मीकि जी ने लिख दिया तो क्योंकि उनके अंतर में वह लीला प्रकट हुई। जो लीला प्रकट हो गई वह लीला तो उन्होंने लिखा, और उन्होंने लिखा तो भगवान को करना पड़ा, तो भगवान ने किया। तो जो लीलाएं इन लोगों को दिखती हैं भगवान की, उन लीलाओं का ही वर्णन किया है।
सूझे रामचरित मणि माणिक, रामचरित रूपी मणि और माणिक्य दिखाई देने लगा और प्रकट और दोनों तरह की लीलाएं दिखाई दी। कुछ भगवान की प्रकट लीलाएं होती है और कुछ गुप्त लीला होती है। प्रकट लीला क्या है? प्रकट लीला तो यह है कि भगवान का अवतार हुआ, बाल लीला हुई। बाल लीला कहीं संक्षेप में, कहीं विस्तार से, और विवाह हुआ, वनगमन की लीला हुई। पर उस बीच बीच में भगवान जो करुणा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। जैसे कागभूषण जी महाराज जब अपने पूर्व जन्म की बात, कागरूप की ही बात गरुण देव जी को बताते हैं कि हमें भगवान एक बार अतिशय सविचरित किए रघुवीर, सुमिरत सोई लीला प्रभु पुलकित भयो शरीर। तो यह चरित्र का वर्णन करने के बाद कागभूषण जी ने कहा कि यह सब गुप्त चरित्र में गावा, यह गुप्त चरित्र है भगवान। तो जो गुप्त लीला थी वह भी प्रकट हो गई, वो दिखने लगी गोस्वामी जी को, तब तो वर्णन किया। तो सूझे रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रकट जह जो जही खानिक। यथा सुअंजन अंजित साधक सिद्ध सुजान, साधक सिद्ध और सुजान। साधक लगाएगा तो वह सिद्ध हो जाएगा, अंजन को लगा ले अगर साधक तो सिद्ध हो जाएगा। तो यह गुरुपद रज की महिमा है और गुरु के चरणोदक की महिमा है। सदगुरुदेव के ध्यान में, सदगुरुदेव के को ध्यान करते हुए एक भजन है जो हम लोग प्रस्तुत करेंगे। व्यास जी सुनाएंगे, साथ में हम बता देंगे। आप है तो राजस्थान की भाषा में, परंतु भजन बहुत अच्छा है। माने परदेसा क्यों छोड़ा जिस सतगुरु ले चालो निज देश। माने परदेसा क्यों छोड़ा जिस सतगुरु ले चालो निज देश। ले सतगुरु ले जाओ निज देश। माने परदेसा क्यों छोड़ा जिस सतगुरु ले जाओ निज देश। ओ माने परदेसा क्यों छोड़ा जिस सतगुरु ले जाओ निज देश।
ज्योत उजास अनुपम, जहाँ नहीं चंद्र दिवेश। जगमग ज्योत उजास अनुपम, जहाँ नहीं चंद्र दिवेश। निज महला सेवा बरसाओ, निज महला सेवा बरसाओ, जहाँ नहीं दुख नवलेस सद्गुरु ले जानो। छोड़ा जी सद्गुरु ले जानो। दया करी सहचरी बनाओ, 16 बरस की बड़े। दया करी सहचरी बनाओ, 16 बरस की बड़े। नाम भुला सजा दो प्यारा, नाम भुला सजा दो प्यारा, घूंघट वाला केश सद्गुरु ले जानो। छोड़ा जी सद्गुरु ले जानो। परदेसा क्यों छोड़ा जी सद्गुरु ले जानो। तड़प तड़प के मैं दुख पाऊं, यहाँ नहीं कोई तड़प तड़प के मैं दुख पाऊं, यहाँ नहीं कोई देश। थाको ही मन बड़ो आसरो, थाको ही मन बड़ो आसरो, काटो जी कर्म कलेश सद्गुरु ले जानो। परदेसा क्यों छोड़ा जी सद्गुरु ले जानो। परदेसा क्यों छोड़ा जी सद्गुरु ले जानो।
बात बनावे छेस युगल माधुरी ले ले चालो युगल माधुरी ले ले चालो काई कहो अवशेष सद्गुरु ले चालो माने परदेसा को भेज छोड़ा सद्गुरु ले चालो माने परदेसा को छोड़ा सद्गुरु ले चालो अभी ले चालो माने चालो भजन के अनुसार युगल माधुरी शरण जी हो गए, राजस्थान के बड़े अच्छे कवि भक्त है। ये कहते हैं महाने परदेशा क्यों छोड़ा जी सतगुरु ले चालो निज देश। क्यों छोड़ दिया मुझे परदेश में क्यों छोड़ दिया आपने, मुझे भी अपने देश ले चलो। इसका अर्थ यह नहीं है कि शरीर छोड़ के ही उनके देश में जाया जाए। गुरु भी है, शिष्य भी है। दोनों सदगुरुदेव के चरणों में भक्त प्रार्थना करता है कि गुरुदेव अपने देश में ले चलो। भाई हम तो यही हैं तुम्हारे साथ, तुम किस देश की बात कर रहे हो। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव जब ध्यान में जिस देश में आप जाते हैं ना, ध्यान में मुझे भी उस देश में आप ले चलो। और आप सदगुरुदेव अगर चाह जाएं क्षण भर में निर्विकल्प समाधि रख सकती है। इसका प्रमाण है, आप जानते ही हैं। तो शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं हमारे भाई, श्रृंगेरी परंपरा का यहाँ तो बहुत बड़ा स्थान है। तो सब जिस समय सनकादि कुमार ब्रह्म विद्या प्राप्ति की दृष्टि से भगवान शंकर के पास गए, उन्होंने देखा कि शंकर जी के यहाँ सत्संग तो हो रहा है, लेकिन पार्वती जी को गोद में लेकर शंकर जी बैठे हुए हैं। तो उन्हें शंका हो गई कि ये तो स्वयं गृहस्थ है, तो ये हमारी शंका का समाधान क्या कर सकते हैं। तो वो लौट आए। कहा तो कुछ नहीं, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया, लेकिन लौट आए। तो भगवान शंकर समझ गए कि महात्मा आए तो थे ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए, लेकिन लौट रहे हैं। तो भगवान शंकर ही अपने एक सन्यासी रूप बना करके बीच में आगे एक बटवृक्ष की छाया में ध्यानस्थ होकर बैठ गए। तो जब उनको देखा सनकादि कुमारों ने, तो उनकी मन में बड़ी श्रद्धा हो गई। सोचे कि ये हमारी शंका का समाधान कर सकते हैं। ये नहीं पता कि वही यहाँ आकर बैठे हुए। उन्हें लगा कि ये हमारी शंका का समाधान कर सकते हैं, और जाकर बड़ी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। और गुरु ने संकेत किया, बोले कुछ नहीं, गुरुदेव ने संकेत किया बैठ जाओ। वहां वर्णन है कि चित्रम बट तरोर मूले, बट वृक्ष की छाया में विराजमान है। कौन? शिष्या वृद्धा गुरु युवा। शिष्य तो वृद्ध है और गुरु जी अभी भी शरीर धारण किए हैं। गुरु जी नौजवान है और शिष्य वृद्ध है। ये तो बड़े पुराने हैं सनकादि कुमार, देखे तो बालक बहु कालीना। तो शिष्या वृद्धा गुरु युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरु ने मौन व्याख्यान दिया। अब आप सोचो मौन व्याख्यान कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ हुआ। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम और शिष्यास्ते छिन्न संशय, संशय समाप्त हो गया उनका, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई उनको। जिसको प्राप्त करने के लिए गए थे वो प्राप्त हो गया उन्हें। गुरुदेव ने संकेत किया, बैठ गए, मौन थे और इशारा किया ज्ञान मुद्रा में बैठो। ज्ञान मुद्रा में बैठ गए, इशारा किया आंख बंद करो, आंख बंद किए, पहुंच गए निर्विकल्प समाधि में। क्षण भर नहीं लगता है अगर, पर ये है कि सद्गुरु हो जो स्वयं प्राप्त किया होगा वही प्राप्त करा सकता है। तो शिष्य ने गुरु से प्रार्थना किया कि ले चलो, ले चलो निज देश। या नहीं माँ को देश मिला, यह हमारा देश नहीं है। कहाँ जाना चाहते हो? बोले प्रिया प्रीतम की कुंज बसाओ। प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण जिस निकुंज में विहार करते हैं, रास में जहाँ आपका प्रवेश है वहां हमारा भी प्रवेश करा दो।
देखो, नरसिंह मेहता का प्रवेश तो भगवान शंकर ही कराए थे ना रास में। रास में प्रवेश नरसिंह मेहता का भगवान शंकर ने कराया था। तो सदगुरु से शिष्य ने प्रार्थना किया, प्रिया प्रीतम की कुंज बसाओ, जिस लीला का आनंद आप ले रहे हैं उसी लीला में हमारा भी प्रवेश करा दो। प्रिया प्रीतम की कुंज बसाओ, जहाँ रंग रली हमेश, जहाँ निरंतर रस बरसता रहता है गुरुदेव, वहां ले चलो। और कहा कि ऐसे थोड़ी जा जाता है। गुरु जी ने कहा तुम्हारे जैसे लोग ले जाते हैं। तो कैसे लोग जाते हैं? बोले वहां तो सखी के भाव से जाना पड़ता है, सखी बन के जाना पड़ेगा। तो सखी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले कि 16 वर्ष की आयु होनी चाहिए सखी की, लंबे लंबे केश होना चाहिए, नेत्र में अंजन लगा होना चाहिए और श्रृंगार होना चाहिए। इस श्रृंगार पर मुझे एक बात ध्यान में आ गई। एक बार एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, तो महात्मा जी ने देखा कि एक युवती स्त्री श्रृंगार कर रही थी, खूब सजी, खूब श्रृंगार किया उसने, बाल ठीक किया, मांग भरी, मांग मोतियों से मांग भरी, और जो जो श्रृंगार होता है सारा श्रृंगार उसने किया। महात्मा खड़े होकर देख रहे थे, बहुत ध्यान से उसको एक टक निहार रहे थे। तो उस युवती का ध्यान जब महात्मा की ओर गया तो उसने कहा, बाबा मुझे क्या देख रहे हो? तो बाबा ने कहा कि बेटी तुम इतना श्रृंगार क्यों कर रही हो, ये मैं देख रहा हूँ। तो महात्मा उसने कन्या ने, स्त्री ने कहा कि मैं इसलिए श्रृंगार कर रही हूँ कि आज ससुराल जाना है मुझे। तो ससुराल जाने के लिए इतना सजना पड़ता है क्या? हाँ, क्यों सजना पड़ता है? तो उस स्त्री ने कहा कि हमें देखकर हमारी प्रियतम खुश हो जाएंगे, हम खूब सज धज करके रहेंगे, तुम्हारे प्रियतम प्रसन्न होंगे, इसलिए मैं सज रही हूँ। तो बाबा अपने लंबे लंबे जटाएं लाकर उसके आगे कर दिए, बोले मेरा भी श्रृंगार कर दो, मेरे भी मांग भर दो, मुझे भी काजल लगा दो, मुझे भी मोतियों की मांग भर दो, मुझे भी जो जो श्रृंगार तुमने किया सो सब कर दो। बाबा ये क्या है, ये तुम श्रृंगार करके क्या करोगे? तो बाबा ने कहा कि तुमको देखकर तुम्हारे प्रियतम खुश होंगे अगर, तो हमको देखकर हमारे प्रियतम खुश हो जाएंगे, इसलिए हमको हमारा भी श्रृंगार कर दो। तो वही भक्त यहाँ प्रार्थना करता है कि 16 वर्ष की वयस, कृपा दया करी सहचरी बनाओ, सहचरी माने सखी बना लो अपनी, दया करी सहचरी बनाओ, 16 वर्ष की वयस, नाक गुलाब सजा दो प्यारा, घूंघर वाला केश। अरे हम देखने में बड़े जटाधारी लगते हो, लेकिन वहां निकुंज के लिए तो हम घूंघर वाले केश वाले हो जाएंगे। तो हमारा मतलब यह है कि सदगुरु की कृपा अगर हो जाए और हमारी आस्था सदगुरु में हो, सदगुरु के चरण धूल में वह आस्था हो, तो सब कुछ दर्शन होने लग जाएगा, निकुंज का दर्शन होने लग जाएगा, और जो जिस भाव के उपासक है उन्हें अपने अपने इष्ट का दर्शन होने लग जाएगा। ऐसे गोस्वामी जी महाराज सदगुरु की वंदना करते हैं, इसके बाद उन्होंने संतों की वंदना किया है, सत्संग की महिमा बताया। मज्जन फल पेखी तत्काला, यह जो सत्संग है क्या है? तो कहते हैं कि ये जंगम तीर्थराज है, बुद्ध मंगल में संत समाजू, जो जगजंगम तीर्थराजू। एक तीर्थराज तो प्रयाग है, जहाँ गंगा यमुना और त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, त्रिवेणी का पावन स्थल, तो वहां स्नान करके पाप नष्ट हो जाता है। वो स्थावर प्रयाग है। और एक जंगम प्रयाग भी है, जंगम माने चलता फिरता हुआ प्रयाग भी हमारे देश में है। वो कौन है? बोले बुद्ध मंगलमय संत समाज। संतों का जो समाज है यह जंगम तीर्थराज माने चलता फिरता हुआ तीर्थराज है। उन तीर्थराज में जाने के लिए तो समय चाहिए, सुविधा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, धन चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन यह तीर्थराज तो आपके घरे में बैठे बैठे मिल जाएगा आपको, जब चाहो तो आगे उनकी कृपा होगी। तो यहाँ स्नान, वहां स्नान करने से तो बड़ा पुण्य होता है, यहाँ स्नान करने से क्या होता है? गोस्वामी जी महाराज बोले मज्जन फल पेखी तत्काला का कहो। वहां तो स्नान करने के बाद जब आप मृत्यु होगी तब आपको उसका फल मिलेगा। कहाँ गए, किस लोक में गए? लेकिन यहाँ तो तत्काल
मज्जन फल पेखी तत्काला, कौवा से कोयल बन जाए। कौवा जो है वो काक हो पे बगुल बना, और बगुला जो है मराल माने हंस बन जाए। कोई बना है क्या? बोले हाँ बना। कौन बना? आप देखो, काक और पिक दोनों का उदाहरण दिया। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में गए हैं तो लंकिनी ने कहा, जानिस नहीं मर्म सठ मोरा, मोरा हार जहां लगी चोरा। वो अलग तो वाली भाषा। श्री हनुमान जी महाराज जैसे संत भगवंत, उनको कहते जाने नहीं मर्म सठ मोरा, मोरा हार जहां लगी चोरा। और जैसे हनुमान जी महाराज मुक्का मारे तुरंत कहती है तात मोर पुण्य बहुता। ये कोयल हो गई ना, कौवा से कोयल बन गई तुरंत। कौवा थी, जाने ही नहीं मर्म सठ मोरा, मोरा हार जहां लगी चोरा, मैं चोर को खाती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि जब तुमको चोरों को खाने का तुम्हारा व्रत है, तो जो सबसे बड़ा चोर है उसकी तुम सेवा कर रही हो। जो हमारी माता जानकी जी को चुरा करके लाया है उसकी तो सेवा कर रही हो, और उस चोरी का पता लगाने हम जा रहे हैं तो हमको कहते हो चोर हो। सही का चोर हो उसको सेविका हो तुम, और चोरी का पता लगाने जो जा रहा है उसको तुम चोर कह रही हो। तो जब हनुमान जी महाराज ने मुक्का मारा, मुक्का एक महाकवि हनी, रुधिर बमक धरनी ढलमणि, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी मेरे शंका, जब रावण ही ब्रह्म दीना। कहती है तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे उन्हें नाम कर दूता। ओ हमारे बड़े पुण्य हैं, बड़े भाग्य हैं। कौवा से कोयल की भाषा हो गई, मज्जन फल पेखी तत्काला। अब आप कहेंगे सत्संग कर किया इन्होंने। लंकिनी ने सत्संग कैसे किया? सत्संग का मतलब भाई कथा वार्ता हो, भगवान की चर्चा हो, उसको सत्संग कहते हैं। तो यहाँ कौन सा सत्संग है? सत्संग कई प्रकार का होता है। एक सत्संग तो यह सत्संग हो ही रहा है हम लोगों का, होता है जिसको सत्संग के रूप में हम लोग जानते हैं। भगवत चर्चा हो, भगवत आराधन हो, ये सब सत्संग, अच्छे महापुरुषों का संग हो। लेकिन अगर कोई महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष आपके आंगन में आकर के अगर श्वास भी छोड़ दिया तो वह भी सत्संग हो गया, क्योंकि वह पवित्र श्वास आपको नहीं मिलेगी। पवित्र श्वास अगर किसी भगवत प्राप्त महापुरुष ने छोड़ दिया तो वह भी एक सत्संग है। और किसी महापुरुष जिनको भगवान की प्राप्ति हो गई है, ऐसे महापुरुष आपके माथे पर हाथ रख दें तो सत्संग हो गया। तो हनुमान जी महाराज तो निरंतर जिन हाथों से भगवान की सेवा करते रहते हैं, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विघ्नाना। साक्षात प्रभु की सेवा करते रहते हैं, और साक्षात प्रभु ही है वो। प्रभु के सेवक है सो तो है ही, वो तो सेवक बने हैं, रुद्रदेह जिन्हें है बस बानर में हनुमान, स्वयं तो भगवान ही है वो। ऐसे हनुमान जी महाराज का स्पर्श प्राप्त हो गया तो सत्संग होना बाकी रह गया क्या? इसलिए मज्जन फल पेखे तत्काला, काक होई पिक बगौ मराला। बड़ी वंदना किया गोस्वामी जी महाराज ने, सबकी वंदना किया है। और वो मैं आपको बता रही थी ना कि ऐसी वंदना तो किसी ने किया ही नहीं होगा। किस किस की वंदना किया? किस किस की वंदना करते हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देव, संपूर्ण देवताओं की वंदना किया। धनुज, राक्षसों की वंदना किया। देव, धनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व, किसी को छोड़ा ही नहीं। अयोध्या के एक बड़े ऊंचे कोटि के महापुरुष कथावाचक थे, कहा करते थे कि गोस्वामी जी का पेटवा ही नहीं भरता है वंदना करने से। कहते बाबा आपने ऐसी वंदना किया है कि आपका पेटवा ही नहीं भरता है वंदना करने से। देव, धनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, पितर, गंधर्व, बंदो, किन्नर, रजनिचर, कृपा करहु अवसर। फिर नहीं संतोष हुआ तो कहते हैं आकर 84 लाख योनियों में उतरे लोग, आकर 4 लाख
प्रेत पितर को नहीं छोड़ा। अब यहाँ एक समस्या आ जाती है। आगे वंदना करते हैं, कहते हैं शुक सनकादि भगत मुनि जोगी, सनकादि भगत मुनि नारद देव मुनिवर विज्ञान विशारद, सनकादि सुखदेव की वंदना सुखदेव जी महाराज का परिचय योगी के रूप में, ब्रह्मज्ञानी के रूप में तो प्राप्त होता है। सनकादिकों का परिचय, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी महाराज शुद्ध रूप से भक्त के रूप में परिचय देते हैं। ऐसा क्यों हो? ऐसा क्यों न हो? क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने देखा, एक दिन देखा उन्होंने तो दरवाजे के भीतर से, कमरे के भीतर से आवाज आ रही, किवाड़ बंद है, और देखा आवाज आ रही है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ये कौन बोल रहा है? हरि शरणम कौन बोल रहा है? जब दरवाजे के सांसर में से झांक करके देखा तो सनकादि कुमार नाच रहे हैं। सनकादि कुमार नाच रहे हैं कमरे के भीतर और कहते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम नित्यम येषां मुखे वचः। तो भगवत ने कहेंगे जिनके मुख से निरंतर हरि शरणम निकल रहा है, उनका परिचय भगत के रूप में तो दिया जाएगा। ये सनकादि भक्त है, सुखदेव जी महाराज भक्त, सुख सनकादि सुख भगत की वंदना करते हैं। सुख जी कैसे भगत है? ये तो जन्म लेते ही जंगल की ओर भाग गए और स्वयं कहते हैं परिनिष्ठितो निर्गुण्य उत्तम श्लोक ले दिया, मैं तो निर्गुण में परिनिष्ठित था। थे आप स्वयं कहते था मैं परिनिष्ठितो भी, मैं परिनिष्ठित था निर्गुण में। सगुण निर्गुणिया से सगुणिया कैसे बन गए? बोले तब बन गया मैं सगुणिया जब मैं वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानुवेणो रथरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्ति। यह श्लोक सुना, इस श्लोक सुनने मात्र से अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायत तत्प्रसाद्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोन्यं कौंवादयालुं शरणं व्रजेम। इस श्लोक को सुनते ही जो हुंकार करते हुए आ गए, सम्यप्राश आश्रम में आ गए। गुरुदेव गुरुदेव, क्या बात है सुखदेव? पिताजी ने कहा क्या बात है, मुझे भागवत पढ़ाओ, मुझे भागवत पढ़ाओ। कहते हैं हरेर गुणाक्षिप्त, आक्षिप्त मति हो गए। हरि के गुण के प्रति ऐसा आकर्षण हुआ, हरेर गुणाक्षिप्त मति भगवान बादरायण। आक्षिप्त चित्त हो गए जो, तो क्या कहेंगे उन्हें? भक्त ही तो कहेंगे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जी का तो कह रहे हैं क्या? देवर्षि नारद तो कहते हैं, देवर्षि नारद के लिए अहो नारद धन्योयम यत् कीर्तिं शारंग धन्वनः गायन वाद्यं इदं तंत्र्या रमयत्यातुरं जगत्। नारद जी भक्त हैं, तो भक्त के रूप में इनको स्मरण किया।
पर एक बात है कि सबकी वंदना किया है गोस्वामी जी महाराज ने, लेकिन छोड़ा किसको है ऐसा लगता है, छोड़ा तो नहीं है पर ऐसा लगता है कि श्री मांडवी जी, श्री उर्मिला जी और श्री श्रुति कीर्ति जी की वंदना नहीं किया। क्यों? यह प्रश्न उठता है कि आपने देव दनुज नर नाग प्रेत पितर गंधर्व, प्रेतों की वंदना किया, गंधर्वों की किया, पितरों की किया, दनुजों की किया, आकर 4,84,000 की वंदना किया, और फिर भी आपने इन तीनों की वंदना क्यों नहीं किया? बोले देखो दो बात है। पहली बात तो ये है कि मैंने यह श्री राम, रामायण का अर्थ क्या है? राम धन अयन, मैंने राम जी का घर है, तो राम जी का घर है ये, तो राम जी जेठ है ना इनके, ज्येष्ठ के घर में बहू कैसे जाएगी? ज्येष्ठ के घर में बहू का काम क्या है? परंपराओं के अनुसार ज्येष्ठ के घर में बहू नहीं जाती है, इसलिए रामायण में बहू का, तो क्या आपने वंदना भी नहीं किया? तो आप तो वंदना करते। बोले कि ऐसा है किया है। तो अयोध्या के संत लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने वंदना किया। कैसे किया? तो कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय ताकि श्री किशोर जी की वंदना है, श्री सिया जी की वंदना है इसमें, और यह मानस गायत्री है। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? गायत्री मंत्र का अर्थ यह है कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो, ये ना, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, इसलिए गायत्री मंत्र का जप करते हो, हमें प्रार्थना है। तो गायत्री मंत्र का जप इसलिए करते हैं कि हमारी बुद्धि शुद्ध होकर के भगवान में प्रवृत्त हो, सत्कर्म में प्रवृत्त हो। तो इसका भी तो अर्थ है, ताकि युगपद कमल मनाओ जास कृपा निर्मल मति पाओ, निर्मल बुद्धि हमारी हो। गायत्री जब में अधिकार अनधिकार की बात होती है तो यह जो मानस गायत्री है इसमें सबका अधिकार है और पुण्य वही होगा। एक बार हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान से पत्रकारों ने पूछा कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपना चाहिए कि नहीं। उस समय किन्हीं का वक्तव्य आया था कि उन्हें नहीं जपना चाहिए, बड़ा विवाद हो गया था उस बात को लेकर। महाराज जी ने कहा कि देखो, कोई भी पुण्य कार्य इसलिए होता है कि उससे हमें उसका फल अच्छा मिले और हमें पुण्य हो। तो जिस कर्म को करने से आपको पुण्य ही नहीं होगा, वो कर्म करने से क्या फायदा है, लाभ क्या है? तो आप जो कार्य कर रहे हैं उससे आपको लाभ है नहीं, तो करो चाहे मत करो, नहीं करना चाहिए। और अगर जो करते हैं तो आप कैसे मना कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा तस्मात् शास्त्र प्रमाण, शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र के नेत्र से हम देखें, शास्त्र जो कहता है वो करना चाहिए, जो नहीं कहता वो नहीं करना चाहिए। तो गायत्री में जो है अधिकार और अनधिकार की बातें हैं। जिनको अधिकार नहीं है उन्हें नहीं करना चाहिए। जो हमारा अभिप्राय यह है कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत चीजें हैं, एक व्यक्ति सब कुछ नहीं पढ़ सकता है।
लेकिन अगर अधिकार नहीं है तो नहीं करना चाहिए। पर मानस गायत्री में सबका अधिकार है, सब लोग खूब करें, खूब जप करो, और जो पुण्य गायत्री वालों को होता है इससे कम पुण्य बताना उनको। ताके युगपत कमल मनाऊं दास कृपा निर्मल मत पाऊं। अब इसी चौपाई में गोस्वामी जी महाराज ने उन तीनों की वंदना भी कर दिया है। जनक सुता उर्मिला जी, क्योंकि उर्मिला जी जो है जनक जी की बेटी थी, जनक जी की बेटी उर्मिला जी हैं, तो जनक सुता के रूप में उर्मिला जी की वंदना किया और जगजननी के रूप में मांडवी जी की वंदना किया, क्योंकि मांडवी जी भरत जी श्री भरत जी की पत्नी है और भरत जी विश्व भरण पोषण कर जोई, तो जगजननी है। जनक सुता उर्मिला जी, जगजननी मांडवी जी, जानकी श्रुति कीर्ति जी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की श्री सीता जी। इस प्रकार से चारों की वंदना एक ही चौपाई में किया। ताके युगपत कमल मनाऊं ये तीनों के लिए है, और जास कृपा निर्मल मत पाऊं ये जानकी के लिए, श्री सीता जी के लिए। इस प्रकार से जानकी जी की वंदना किए हैं, महाराज दशरथ की वंदना किया, महाराज जनक की वंदना किया। हम इसमें पढ़ करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। भगवान श्री राम की वंदना करते हैं। पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सबलायक जान। मन वचन कर्म से अपने इष्ट देव भगवान श्री राम की वंदना करते हैं। महावीर विनोद हनुमाना, श्री हनुमान जी महाराज की वंदना जो किए हैं गोस्वामी जी महाराज ने, बहुत सुंदर वंदना। महावीर का अर्थ क्या है? महावीर, महा भगवान श्री राम, महावीर विनोद हनुमाना, महा अहंकार शिव बुद्धि अज मनस चित्त महान। शंकर जी भगवान शंकर अहंकार है, अहंकार शिव, बुद्धि अज ब्रह्मा जी बुद्धि है, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि, मन चंद्रमा, और चित्त महान, महान माने राम जी विष्णु भगवान। तो महा राम जी और वीर विशेष रूप से विशेषण इरेत ये विभक्त है, जो विशेष रूप से महान को प्रेरित करे भक्तों को अपने शरण में लेने के लिए, वह महावीर है। अथवा भक्तों को, इसी विग्रह के अनुसार भक्तों को विशेष रूप से प्रेरित करे महान की शरण में जाने के लिए, वह महावीर है। दोनों बातें हैं। श्री हनुमान जी महाराज भक्त से भगवान की कथा और भगवान से भक्त की व्यथा सुनाते हैं। जो भगवान से भक्त की व्यथा और भक्त से भगवान की कथा सुनाए, वो श्री हनुमान जी महाराज है। महावीर विनोद हनुमाना, राम जास आप बखाना, प्रणमो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, गूढ़ स्नेही। महाराज जनक का जो परिचय दिया गया है इस प्रसंग में, कहते हैं कि योग भोग महाराज हो कोई। जनक जी कैसे हैं? योगी है कि भोगी है? योगी है कि भोगी है जनक जी? अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? योगी लोग, चूंकि याज्ञवल्क्य जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज, नारद जी महाराज, ये सब उनकी सभा में आया करते थे। कोई प्रश्न करते थे और कोई उनके प्रश्न का उत्तर देते थे। सत्संग में आते थे लोग, बड़े बड़े लोग सत्संग के लिए आते थे। कुछ लोगों की परीक्षा भी होती थी दरबार में, तो वो जानते थे कि जनक जी योगी हैं, और संसार के लोग जानते थे जनक जी भोगी हैं। विवाह हुआ है और अनेक प्रकार के सुख साधन हैं घर में, इसलिए लगता है भोगी हैं। तो कोई उनको योगी समझता है और कोई उनको भोगी समझता है, लेकिन वस्तुतः वो क्या है? बोले योग भोग मह राखो कोई, क्या है? बोले गूढ़ स्नेह। योग और भोग दोनों के बीच में रखा हुआ श्री राम प्रेम है। जैसे डिबिया होती है ना, डिबिया के दो पार्ट होते हैं। कोई डिबिया हो, डब्बा हो, उसके दो पार्ट होते हैं, नीचे एक ढक्कन होता है, नीचे का आधार होता है। तो योग और भोग, इन दोनों के बीच में रखा हुआ राम प्रेम रूपी रत्न, राम लोगों को प्रकट तुरंत प्रकट हो गया। उनको लगता था कि जब परब्रह्म परमात्मा हमारे यहाँ आएंगे तो हम क्या देंगे उनको, तो उनके लिए सजो करके रखा था उन्होंने। इसलिए राम लोगों को प्रकट सोई। इस प्रकार से श्री जनक जी महाराज की वंदना है, महाराज दशरथ की वंदना है, भगवान श्री राम, श्री शत्रुघ्न जी की वंदना है, लक्ष्मण कुमार की वंदना है। कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी बड़े गर्म स्वभाव के थे। एक हम लोग बचपन में व्यास जी हुआ करते थे, बनारस के थे,
चौबे कुल के थे। तो वो कहते थे कि कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी गर्म है, और कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी, जहां जहां उनका परिचय मिलता है लगभग वो ऐसा ही परिचय मिलता है। तो वो कहते थे कि ये बताओ कि आलू जो है वो गर्म होता है कि ठंडा होता है? तो किसी ने कहा कि आलू तो गर्म होता है, सब्जी बनाओ तो। अब बोले कच्चा पूछ के छोक दो तो वो ठंडा होता है। किसी को जल हो जाए तो कच्चा आलू उस पर लगा देते हैं तो ठंडा होता है। तो बोले कि लक्ष्मण जी महाराज, जहां भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा में आंच आती है वहां तो गर्म हो जाते हैं, और जब राम जी नहीं रहते तो लक्ष्मण जी वही काम करते हैं जो राम जी करते हैं। जब सुख सारण आए हैं तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? सुख सारण जब आए तो सब भगवान श्री राम उस समय समुद्र से प्रार्थना करने में बैठे हुए थे। उस समय बंदरों ने सुख सारण को मारना शुरू किया। तब लक्ष्मण जी महाराज उनको बचाया। लक्ष्मण जी, जाओ तुम लक्ष्मण, जाओ मेरी चिट्ठी रावण को दे देना, रावण कर दीजिए पाती। तो इस प्रकार की चिट्ठी दिया। और लक्ष्मण जी महाराज जो है उनका परिचय जो गोस्वामी जी ने दिया, बंदो लक्ष्मण पद्दल जाता कैसे है? बोले शीतल। जो गोस्वामी जी का परिचय है, कहते हैं शीतल सुभग भगत सुखदाता शेष कारण। ऐसे श्री लक्ष्मण जी की वंदना है। श्री शत्रुघ्न कुमार की वंदना। रिपुसूदन पद कमल नमामि। शत्रुघ्न जी का परिचय ही है शत्रुघ्न रिपुसूदन पद कमल नमामि। शत्रुघ्न शब्द का अर्थ क्या है? शत्रुन हंतीत शत्रुघ्न, जो शत्रुओं का वध करे वह शत्रुघ्न है। और वाल्मीकि रामायण में भी शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, शत्रुघ्न जो है नित्य शत्रुओं का हरण करते हैं। और बाहरी शत्रुओं का तो करते ही हैं, अंतःकरण के शत्रुओं पर भी पूर्ण तरह विजय प्राप्त करने वाले शत्रुघ्न जी महाराज हैं। ऐसे शत्रुघ्न जी की वंदना किया है। फिर भगवान के नाम की वंदना करते हैं। बंदो नाम राम रघुवर को। नाम की वंदना, इतनी विस्तृत वंदना तो कहीं है ही नहीं। 9 दोहों में किया है गोस्वामी जी ने। 9 दोहों में नाम की वंदना किया है। किसके नाम की वंदना कर रहे हैं आप? बोले बंदो नाम की वंदना कर रहा हूं। किसके नाम की? बोले राम के नाम की वंदना कर रहा हूं। तो किस राम के नाम की वंदना कर रहे हैं आप? परशुराम के नाम की वंदना कर रहे हैं कि बलराम के नाम की वंदना कर रहे हैं? बोले नहीं, राम रघुवर को। रघुवर राम के नाम की वंदना करता हूं मैं। तुरंत क्लियर कर देते हैं। स्पष्टीकरण गोस्वामी जी महाराज का बड़ा सुंदर है। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु दशानु भानु रघुवर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो। अंत में कहते हैं ब्रह्म राम ते नाम वरदायक वरदान, राम चंद्र शतकोटि महलिय महेश दिए जाने। इस प्रकार नाम की वंदना किया। फिर कथा में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि कल हमारी चर्चा हो ही गई है। 4 घाट है, चारों घाटों के साथ कथा की महिमा बताया। त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता का अर्थ क्या है? त्रेता का अर्थ क्या है? कहते हैं कि त्रेता का मतलब यह है कि जिस युग में भगवान का 3 अवतार हुआ हो उसको त्रेता कहते हैं। जिस युग में भगवान के 3 अवतार हुए हो उसका नाम त्रेता है। त्रेता के प्रारंभ में भगवान का वामनावतार हुआ, परशुरामावतार हुआ और अंत में रामावतार हुआ। जिस युग में भगवान के 3 अवतार हुए हो उसका नाम त्रेता है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी, पूजे क्षेत्रेश्वर जानी। अगस्त ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वहां से कथा श्रवण करके लौटते समय माता सती को मोह हो गया और भगवान शंकर ने बहुत समझाने का प्रयास किया। देखो, इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अगर हमारे मन में किसी प्रकार की शंका है भी तो बड़ों की बात मानना चाहिए।
हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे श्रेष्ठ हैं, जो हमसे 40 साल पहले संसार में आया है, 50 साल पहले संसार में आया है, निश्चित रूप से वो 50 साल से चल रहा है वो, और हम उसके पीछे चलना शुरू किए हैं। तो उसको ये पता है कि कहाँ हमारे आगे कोई जा रहा है, और पीछे वालों से बोल दिया कि देखो भाई सीधे मत आना, थोड़ा दाएं बाएं होकर आना, गड्ढा है सामने। तो आपने कहा कि हम सीधे ही चलेंगे, हम कहे दाएं बाएं हो तुम्हारे कहने से, तो गड्ढा में गिरोगे नहीं गिरोगे? गिरेंगे ना। इसलिए जो पहले चले हैं उनको संसार का अनुभव है, उनकी बात हमें मानना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो फंसेंगे, और फंस के तो मान ही जाते हैं, तो पक्की बात है। भगवान शंकर ने माता सती को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सती माता ने समझने नहीं समझी। और तब शंकर जी ने कहा कि ठीक है, जब नहीं है बात जाओ परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए जब गई तो विचार किया, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नरभूप। जिस मार्ग से श्री राम जी विलाप करते हुए जानकी जी का अन्वेषण करते हुए आ रहे थे, उसी में आगे चली। तो राम जी ने कहा कि आगे होकर चली, यहीं फंस गई, यही पकड़ ली गई माता सती। सीता जी बराबर राम जी के पीछे चलती थी, कभी भी जानकी जी राम जी के आगे आगे नहीं चली, यह तो आगे हुई चली पंथ थी। तो लक्ष्मण कुमार ने देखा कि लक्ष्मण दीख उमा प्रीत वेशा, सती जी के बनाए हुए वेश को देखा तो उन्हें चकित हो गए लक्ष्मण जी। श्री लक्ष्मण जी को आश्चर्य हो गया, ये क्या? लक्ष्मण के चकित होने का क्या कारण है? चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। इस प्रसंग में मानस राजहंस पंडित विजयानंद त्रिपाठी महाराज लिखे हैं कि लक्ष्मण चकित हुए, मतलब लक्ष्मण भ्रम में नहीं है, लक्ष्मण जी पहचान गए। श्री लक्ष्मण जी महाराज जो है वो सती जी को पहचान गए, लेकिन वो चकित इस बात पर हुए, आश्चर्य उन्हें इस बात का हुआ कि ये भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती जी, इन्होंने ऐसा रूप कैसे धारण कर लिया है? उनके रूप परिवर्तन पर उन्हें आश्चर्य हुआ। पहचान तो गए लक्ष्मण जी, लेकिन रूप कैसे बदल लिया इन्होंने, इस बात पर उन्हें आश्चर्य हुआ। चकित भये भ्रम हृदय विशेखा, कहीं न सकत कछुत गंभीरा, बोले कुछ नहीं, क्योंकि प्रभु प्रभाव जानत मत पीरा। भगवान के प्रभाव को श्री लक्ष्मण जी भली भांति जानते हैं। और दूसरी बात यह भी है, कुछ संतों का ऐसा भी कहना है कि भगवान श्री राम ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो, इधर लक्ष्मण तो पहचान गए, और दूसरी ओर राम जी के मन में ऐसा हुआ कहीं ऐसा न हो कि लक्ष्मण न पहचान पाए और दौड़कर चरण पकड़ ले और माता माता कहने लग गए। इसलिए राम जी तुरंत आगे बढ़ गए, जहाँ लक्ष्मण जी को पीछे कर दिया,
जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम। मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करने का अभिप्राय क्या है? भगवान श्री राम ने माता सती से कहा कि आप मेरी परीक्षा लेने आई हैं, तो परीक्षक बन करके आई हैं आप। अगर जिज्ञासु भाव से आती तो आप स्वयं प्रणाम करती। चूंकि आप परीक्षक बन करके आई हैं तो मुझे प्रणाम करना चाहिए, विद्यार्थी को प्रणाम करना चाहिए ना। इसलिए भगवान श्री राम भूमिका का पूर्ण निर्वाह कर रहे हैं। जो रिपान प्रभु कीन्ह प्रणामु, पिता समेत लीन्ह निज नामु। और अब भगवान श्री राम को अपना परिचय बताना था। कहे बहोरी, माता यह मत समझना कि मैं आपको नहीं पहचानता। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले पीरहु के। अरे थोड़ी देर पहले तो भोलेनाथ के साथ ही आपको देखा था हमने। वो कहाँ चले गए? जंगल में अकेले आप कहाँ भ्रमण कर रही हैं? भगवान का संकेत है कि हम जानकी को अकेले छोड़ दिए तो उनका हरण हो गया। आप अकेले कैसे घूम रही हैं? इसी जंगल में उनका हरण हुआ था। कयो बहोर कहाँ वृष केतु, विभिन्न अकेले गिरहु के हेतु। सीताराम जय सीताराम, राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, चिंतामणि गणेश भगवान की जय। हमारे बीच में पूजनीय दीदी जी सुश्री नीलमणि शास्त्री जी, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान की परम कृपा पात्र शिष्या हैं और श्री विद्योपासिका हैं। और जो मैं बताएं तो थोड़ा ही होगा, हम तो कम बता पाएंगे इनके बारे में। बहुत सारी विशेषताएं आपकी हैं और जो हमारे लिए उनके उपकार हैं उसमें थोड़ा सा मैं बता दूं। आप ही की कृपा से हम इस जीवन में प्रवेश किए हैं और प्रारंभिक सब ज्ञान अभी भी हमको हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। हम इनसे बिना पूछे कोई काम करते नहीं हैं, उनसे पूछ लेते हैं। हम जानते हैं कि दिमाग कम हो तो दिमागदार से बात कर लेना चाहिए। तो बहुत आपकी बहुत कृपा रहती है, हमारे को स्नेह रहता है और इन्हीं के कारण हम सब लोग, हमारा पूरा परिवार या सभी जितने भी नाते रिश्तेदार हैं,
सब गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित हुए। इन्हीं कारण और महाराज श्री का की कृपा सभी को प्राप्त हुई। एक बार मुझे ध्यान है कि बड़े भैया की छोटी बेटी सितार वादन यहाँ सीखती थी, करती थी बीएचयू से। तो एक हमारे शुभचिंतक कलकत्ता के उपाध्याय जी थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी श्री विद्या मठ में ही थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी इसलिए अभी पढ़ रही है और परीक्षा इसकी है, आपकी कृपा की आवश्यकता है। तो गुरुजी ने कहा कि हमारी कृपा तो पूरे परिवार पर है उसके। इस तरह से कभी कभी महाराज श्री के श्री मुख से भी निकल जाती थी बातें। तो ये सब जो है वो आपकी ही सत्प्रेरणा से है, इसलिए दीदी हैं आप इनका भी आशीर्वचन श्रवण करेंगे। आइए क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने कहा कि कहो बहोर कहाँ बच गए तो विपिन अकेले गिरो के हेतु। अब तो सती जी बड़े संकोच में पड़ गए। माता सती को लगा कि परीक्षा तो होगी, उत्तर तो मिल गया। भगवान श्री राम परीक्षक बनकर के ही भगवान श्री राम परीक्षार्थी बनकर के ही माता सती के सामने उपस्थित हुए। अगर वो परीक्षक बनकर के ये था मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य हम, जो जिस भाव से हमारा भजन करता है हम उसी भाव से उसका भजन करते हैं। भगवान कहते हैं अगर वो परीक्षक बन करके आई तो राम जी परीक्षार्थी बन गए उनके सामने, और भगवान ने परीक्षा दिया, परीक्षा में उत्तीर्ण तो हो गए राम जी। अब माता सती परीक्षक की हालत, माता सती सोचती है कि अब लौटना चाहिए, बड़े संकोच में हुई और लौटना चाहिए। लेकिन जब लौटने लगी तो भगवान श्री राम ने सोचा कि थोड़ा सा और प्रभाव दिखा देना था। ऐसा प्रभाव दिखाया, ऐसा माया का प्राबल्य कि जब पीछे मुड़ती है तो महाराज फिर चितवा पाछे प्रभु देखे। सामने तो छोड़ कर देखा ही था, जब पीछे लौटी शिव जी की ओर तो फिर चितवा पाछे प्रभु देखे, फिर राम जी दिखाई दिए। और अकेले नहीं, सहित बंधु से सुंदर वेशा। श्री सियाजी भी साथ में है, श्री लक्ष्मण कुमार भी साथ में है। मानो भगवान श्री राम ने माता सती को यह बताना चाहा कि माता आप क्या समझती हैं कि सीता से हमारा वियोग हुआ है? अरे सीता के साथ ही मैं पूर्ण होता हूँ, बिना सीता के मैं अपूर्ण रहता हूँ। अगर मैं दिखाई दे रहा हूँ तो बिना उनके मैं पूर्ण नहीं हूँ। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु से सुंदर वेशा। अरे ये क्या? तो दाहिनी ओर देखा, देखा श्री सीताराम जी दिखाई दे रहे। बाईं ओर देखा, वहां ऊपर नीचे दसों दिशाओं में जहां देखते तहां प्रभु आसन, जहां देखते वहां राम जी दिखाई देते हैं। भगवान अपनी सर्वव्यापकता का दर्शन जैसा कराया भगवान ने माता सती को, जहां चितवहि तहां प्रभु आसीना। और ऐसे नहीं, सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीणा, बड़े बड़े सिद्ध मुनीश प्रवीण मुनीश लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं देखा, सती जी ने सती को देखा। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप। सती जी ने सती जी को देखा, विधात्री माने सरस्वती जी को देखा, इंदिरा माने लक्ष्मी जी को देखा। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जहाँ जहाँ वेश आजाद शिव कहते अनुरूप। देखा कि ये सारी देवियां जानकी जी की सेवा कर रही हैं और इनके देवता जो है भगवान श्री राम की सेवा कर रहे हैं। बड़ा विशाल दर्शन भगवान श्री राम ने कराया। जब हर जगह भगवान भगवान दिखने लग गए तो नयन मूंद बैठे महिमाएं, आंख बंद करके सती जी मार्ग में ही बैठ गई। और जब आंख खोली तो नयन पुनिजित होता है नयन उघारी, कछुर दीखता दक्ष कुमारी। फिर जब आंख खोला तो कहीं दिखाई, भगवान अपनी माया को समेट लिए, फिर कुछ दिखाई नहीं दिया। अब सती जी सोचती है शंकर के पास जाना है, जिन्होंने मुझे इनके परत्व का पूर्ण ज्ञान कराने का प्रयास किया। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जिह ध्यावहि, कहीं नेति निगम पुराण आगम जास कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, वही राम जी है पर मैं समझ नहीं पाई। और अब
तो कैसे जाएं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। शंकर जी के पास जब गई तो भगवान शंकर ने दूर से देखा सती जी आ रहे हैं। भगवान शंकर बड़े चकित हैं। भगवान शंकर को आश्चर्य इस बात का है कि जिस कार्य का संपादन करने में कल्प कल्पांतर से मैं हिम्मत नहीं कर पाया, मैं साहस नहीं कर पाया कभी कि मैं राम जी की परीक्षा लूं, उस कार्य को 5 मिनट में संपादित करके सती लौट रही। भला कैसे परीक्षा लिया होगा इन्होंने? तो शंकर जी ने हंस के पूछा, हंसी पूछी कुशलात कहीं समीप महेश कहो, हंसी पूछी कुशलात अरे लीन परीक्षा कौन है? कैसे परीक्षा लिया सती तुमने? मैं तो कभी सोचता भी नहीं था कि उनकी परीक्षा भी ली जा सकती है, लेना चाहिए, और तुमने ले लिया परीक्षा। लीन परीक्षा कौन विधि कहो सत्य संवाद, सच सच बताओ। पर सच कैसे बोले? सच नहीं बोल पाई माता सती और उन्होंने कह दिया कछुन परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। बोल तो दिया, तो क्या करने गई थी? बस आपने जरा दूर से प्रणाम किया था और मैं निकट जाकर के प्रणाम कर ली। कीन प्रणाम तुम्हारी ही नहीं, आप ही की तरह हमने भी प्रणाम कर लिया उनको। अच्छा, केवल प्रणाम करने गई थी तो उसी समय प्रणाम कर ली होती, मैंने ही मैं प्रणाम कर ली होती। महाराज जान तो गए शंकर जी। भगवान शंकर समझ तो गए थे कि झूठ बोलने वाले जो होते हैं ना, उनके मुख की तेज, मुझ का तेज तुरंत फीका पड़ जाता है, मुख की काम से तुरंत फीकी पड़ जाती है झूठ बोलने वाले की। तो ये तो सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता हो, तो अंतर्यामी। भगवान शंकर समझ गए कि सती जी झूठ बोल रही है, तो थोड़ा तो समझ गए थे, लेकिन फिर अंतर्मुख हुए। तब शंकर देखे उधर ध्यान लगाया। पहले कुछ जाने थे और ध्यान लगाने के बाद सती जो की चरित्र सब जाना, सारा चरित्र तब सामने आया जब उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान लगा करके भगवान शंकर माता सती के ने जो जैसे परीक्षा ली थी, जो किया था, वो सब सारा चरित्र सामने आ गया। तो भगवान शंकर